तो जैसा प्रयागराज में न्यू टाइम नेशन की टीम से मैं आपका सबका प्यारा राजू तिवारी, हर छोटी-बड़ी खबरों को आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं, सच्चाई के तह तक जाने की, हर सच्चाई को आपके बीच लाते हैं। पिछले महाकुंभ में भी लगातार इस सौभाग्य लगा आप सबके बीच हम सच्चाई को इस दिखाते हैं, आके उसमें मिलने का सौभाग्य लगता है। उसी कड़ी में आज हम यहाँ पे आए थे, बाबा विश्वनाथ दास कॉलोनी, विश्वनाथ कॉलोनी में। तो यहाँ हमारी मुलाकात एक हमारे आध्यात्मिक गुरु, पूर्व प्रचार जो रह चुके हैं, उनसे मुलाकात का सौभाग्य मिला। तो आइए जानते हैं गुरुजी से ही थोड़ा बात करने का और बसंत के बारे में कुछ जानने का अवसर गुरुजी से मिला, तो गुरुजी से जानना चाहते हैं। सबसे प्रथम हम गुरुजी से परिचय जानना चाहेंगे। गुरुजी आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम देवेंद्र प्रसाद त्रिपाठी। मैं चित्रकूट जिले का रहने वाला हूँ। बरगढ़ के पास मेरा गांव है और मैं यहाँ चौक में श्री धर्म ज्ञानोपदेश संस्कृत महाविद्यालय मालवीय नगर प्रयाग है, वहाँ पर पहले तो व्याकरण विभागाध्यक्ष था, बाद में जो है प्राचार्य पद से 2015-30 जून को अवकाश प्राप्त करके यहाँ आकर के मकान बनवा के रह रहा हूँ। गुरुजी जैसे स्नान का पर्व चल रहा है इस समय माघ का, जैसे कुंभ तो नहीं है लेकिन माघ मेला हर वर्ष यहाँ होता है प्रयागराज में। तो माघ में कल का स्नान बसंत का स्नान है, तो ये अपने आप में कुछ विशेष माना जाता है। इसकी क्या विशेषता है उसके बारे में कुछ बताएं, हमारे इसमें तो दर्शकों को कुछ बताएं। सर्वप्रथम ये है कि हमारे यहाँ सूर्य की गति दो प्रकार की होती है। सूर्य दक्षिणायन और उत्तरायण होते हैं। 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं और 6 महीने उत्तरायण रहते हैं। तो कर्क से लेकर के और धनु राशि तक जो है दक्षिणायन होते हैं और मकर से लेकर के जो है मिथुन राशि तक दक्षिणायन होते हैं। दक्षिणायन देवताओं का रात्रि होती है, राक्षसों का दिन होता है। उत्तरायण में देवताओं का दिन होता है, राक्षसों की रात्रि होती है। तो सूर्य जब मकर राशि में आता है तब सूर्य उत्तरायण होते, तो इस समय सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। और हमारे यहाँ सरस्वती का बहुत बड़ा प्रभाव है। कहते हैं कि विद्या ही एक ऐसा धन है जिसके बल पर, जिसको आदमी, जिस कुल को कोई जानता नहीं था, आज वो जो है राष्ट्रपति के पद पर स्थित है। हीन जाति होते हुए भी आज सारा विश्व उनकी पूजा करता है। तो विद्या एक ऐसा स्वरूप होता है जो उनकी सन्निकट में चला जाए, उनका दर्शन कर ले, केवल उच्चारण मात्र करने लगे तो भी सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है। तो आज माने ये बसंत पंचमी से ही हमारे यहाँ शुभ कार्य जो है आरंभ होते थे। पहले तो हमारे यहाँ अध्ययन अध्यापन का कार्य भी बसंत पंचमी से आरंभ होता था। बसंत ऋतु का उद्गम भी यहीं से चालू हो जाता है। यद्यपि बसंत ऋतु जो है वो मीन राशि में जब सूर्य आता है तब बसंत ऋतु, हर 2 माह में एक ऋतु होती, 6 ऋतुएं होती हैं, लेकिन उसका उद्गम 40 दिन पहले हो जाता है। तो 40 दिन पहले का आरंभ दिन है बसंत पंचमी। हमारे यहाँ प्रकृति भी जो है वो विकसित हो जाती है, आम्र में बौरे भी आ जाती हैं। हमारे ये भी कहा गया है कि अगर बसंत पंचमी के दिन आम्र की मंजरी को हाथ में मल दिया जाए तो कभी भी बिच्छू का जो है भय नहीं रहता है। तो बसंत पंचमी जो है उत्तरायण सूर्य में मकर राशि में माँ सरस्वती की जो भी आराधना करता है, क्योंकि विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। तो विद्या ही जो अगर थोड़ा सा पढ़ ले तो सारे जगत में उसको किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। इस प्रकार बसंत पंचमी को वागीश्वरी देवी का पूजन करना चाहिए और इसी दिन से हम लोग जो है होली का भी कार्य आरंभ कर देते हैं। कहते हैं कि जो है प्रहलाद का जो स्वरूप होता है, जिसको हम डाण कहते हैं,
वो बसंत पंचमी को ही स्थापित किया जाता है। तो यहीं से माने खुशी का उत्सव जो है हमारा चालू हो जाता है, अबीर गुलाल चलने लगता है, भगवान की तरफ लोग उन्मुख होने लगते हैं, मांगलिक कार्य होने लगते हैं, विकास के कार्य होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो है होली का भी प्रारंभ यहीं से होता है। बागेश्वरी देवी की पूजन करने से जो बागेश्वरी देवी की शरण में जाता है उसका उद्धार होता है, लोक में प्रतिष्ठित होते हैं, अच्छे अच्छे पदों को प्राप्त करते हैं। हीन कुल भी जो है वो उच्च जो है ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। बसंत पंचमी का त्योहार जो है वो जगत के लिए आज मैंने जो भी बसंत पंचमी के दिन गंगा स्नान भी कर ले अगर, तो माँ सरस्वती की कृपा उस पे आ जाती है, क्योंकि देवी रूप तो सब है, सर्वम देवीमयम जगत। अगर देवी का स्वरूप छोड़ दिया जाए तो भगवान शंकर भी जो है बेकार हो जाते हैं, क्योंकि ई मात्रा जो है वही शक्ति स्वरूपिणी है, वही ज्योतिष स्वरूपिणी है, वही विद्या स्वरूपिणी है, वही ज्ञान स्वरूपिणी है। तो माँ भगवती की आराधना, पंचमी पूर्णा तिथि भी होती है, नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा, 5 प्रकार की तिथियां होती हैं। तो पूर्णा तिथि भी होती है, इसीलिए माघ मास में शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि जो है वह अनेक ऐश्वर्यों को, वैभवों को, तेज को, ज्ञान को देने वाली होती है। इसका आश्रय सबको करना, ग्रहण करना चाहिए, भगवती की आराधना करनी चाहिए, सरस्वती की वंदना करनी चाहिए, सरस्वती का पूजन करना चाहिए। इसी कारण से शिक्षा संस्थाओं में और सब जगह जो है बसंत पंचमी को विशेष पर्व मनाया जाता है और विशेष प्रकार का जो आराधना की जाती है, और यहीं से धमाल चालू हो जाता है, हंसी खुशी का, अबीर गुलाल का, अनेक प्रकार का तो देखा देखा वो गुरुजी ने बसंत के बारे में हमको बताया। तो आखिरी प्रश्न मैं गुरुजी से करना चाहूंगा। गुरुजी का कर्म क्षेत्र प्रयागराज रहा है लगातार बहुत दिन से, तो हम जाएंगे ये प्रयागराज महाकुंभ और मेला हर वर्ष लगता है, माघ मेला, इसके बारे में गुरुजी आपको क्या लगता है? यहाँ की व्यवस्था यहाँ कैसा है? यहाँ के सनातन संस्कृति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे प्रयागराज के भाई तीर्थराज, ये तो भारत देश है जिसका जो है पहला नाम आर्यावर्त था। आर्यों का यह पूर्ण माने जन्मतः निवास स्थान है, और वस्तुतः यहीं से धर्म जो है वो प्रतिष्ठा को प्राप्त किया है। और प्रयाग, प्रयाग तो प्रकर्षेण याग यत्र भवति स प्रयाग, तो तीर्थराज प्रयाग जहां 3 नदियों का संगम है, गंगा यमुना और अंतः सलिला सरस्वती का संगम है। तो यहाँ तो बहुत अनादिकाल से प्रतिष्ठानपुर आपका जो झूसी है वो आज भी गवाही देता है कि महाराजा पुरूरवा यहीं पर आकर के अपनी राजधानी बनाए थे, और कई देशों में जो आज विभाजित हो गए हैं एक छत्र राज्य किया करते थे। ये वही स्थान है जहां पर अलर्कपुर है, अरैल जिसको हम लोग कहते हैं, इधर जो है तीर्थराज प्रयाग है। तो ये अंतः सलिला सरस्वती और माँ यमुना और माँ गंगा जो जगत को तार कर, जल बिंदु निपाते न सर्वमयाति पवित्रताम, कहते एक बूंद जल किसी ड्राम में भी डाल दो और वो सारा ड्राम गंगामय हो जाता है, और जो गंगा को पी लेता है उसके जो है जीवन सार्थक हो जाता है। तो बहुत पहले से यहाँ पर जो है यज्ञ आदि, स्वयं ब्रह्मा आकर के यहाँ पर जो है हमेशा यज्ञ किया करते थे। तभी से जो है ये परंपराएं हुई कि भाई यज्ञ से वो है वो सबको पवित्र करने वाला है, यज्ञ से ही पानी बरसता है, यज्ञ से ही धर्म की वृद्धि होती है, यज्ञ में ही दान दिया जाता है। कहते हैं बहुत पहले चीन का कौन वो था, हुएन स्वांग क्या था वो, है? जी था। तो वो आता था यहाँ पर, हमारे जो है महाराजा विक्रमादित्य स्वयं यहाँ पर आते थे और जितना धन लेके आते थे सब लुटा देते थे, खाली हाथ होकर के यहाँ से जाते थे। तो इस प्रकार 3 नदियों का संगम, सारे तीर्थों का राजा जब प्रजापति ने यहाँ यज्ञ किया तो उसी समय सारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, विद्वानों ने यहाँ आकर के निर्णय किया कि ये सभी तीर्थों का राजा है और यहीं पर कल्प वृक्ष है।
जो आज भी हमारा विद्यमान है। केवल उसका दर्शन करने मात्र से, केवल पत्र बटपत्र ग्रहण करने मात्र से अपने घर में मंगल ही मंगल हो जाता है। तो तीर्थराज प्रयाग, तीर्थों का राजा, और जहां पर प्रकर्ष यज्ञ होते हैं वह भी आज भी दुहाई दे रहा है। क्योंकि आज माघ मेले में चले जाइए, चारों तरफ कुंभ का पर्व तो हमारे यहाँ ऐतिहासिक रहा कि पूरी विश्व की हस्तियां हमारे यहाँ आ गई, और सब जगह बड़े तिल रखने की जगह नहीं थी। आज उसी का जो है प्रभाव हमारा आप सामान्य है। इस वर्ष इस साल कुंभ तो है नहीं, लेकिन फिर भी जाइए देखिए, चारों तरफ स्वाहा सुधा का उच्चारण हो रहा है, भगवान का कीर्तन हो रहा है, अनेक प्रकार के जो है पुराण महर्षि लोग, विद्वान लोग वहां पर सुना रहे हैं। तो वहां चले जाइए अगर, और साधु संत का दर्शन कर लीजिए, तो जीवन में जितना पाप रहता है वो सब नष्ट हो जाता है। चलिए, जैसा कि हम प्रयागराज में हर छोटी खबर न्यूज़ टाइम नेशन आपको दिखा रही थी, उसी कड़ी में हमारी आज मुलाकात परम आदरणीय गुरुजी से हुई, जिससे हमने विस्तार से प्रयागराज के महत्व के बारे में और बसंत, ये स्नान के बारे में, बसंत के बारे में हमने समझा कि बसंत है क्या। तो मैं न्यूज़ टाइम नेशन से राजीव तिवारी, लगातार खबरों में बने रहें। जय हिंद, जय भारत।